यहाँ पर हम देखते हैं ए मैन्स ट्रूसन, यानी एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र की कहानी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देयर वाज ए ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ सर्टेन जेंटलमैन। तो किसी सज्जन आदमी के घर पर एक क्या था, ग्रेट फीस्ट था, यानी कि बड़ा भोज था। यानी बड़े भोज का आयोजन किसी सज्जन आदमी के घर पर किया गया था। इट वाज हिज बर्थडे, यह उसका जन्मदिन था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशन हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रेट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट। तो बहुत सारे जो उसके रिश्तेदार थे वो कई दूर से आए थे। कम फ्रॉम फार यानी कई दूर से आए थे, एंड नियर कई नज़दीक से आए थे, एंड ग्रेट हिम यानी कि उसको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए थे, एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट और उसके लिए उपहार भी लाए थे। तो बधाई देने आए थे और उपहार भी लाए थे, कई दूर से आए थे, कई नज़दीक से आए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, तो वह अपने अतिथियों का क्या करता है, आवाभगत करता है, उनका सम्मान करता है। एंटरटेन मतलब वैसे तो होता है क्या, आवाभगत। यहाँ पर टुक केयर ऑफ आवाभगत हम कह सकते हैं। वैसे तो एंटरटेनमेंट मनोरंजन होता है, उसी से लिए बनाया गया है। इट वॉज हिज ड्यूटी टू टुक आफ्टर देम वेल, यानी उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करना उसका क्या था, कर्तव्य था। इट वॉज हिज ड्यूटी, की अच्छी तरीके से देखभाल करना उसका कर्तव्य था, इसलिए उसने ऐसा किया था। इन दी इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट, और शाम के समय वो क्या देता है, एक महान दावत देता है, एक शानदार दावत देता है। एंड द गिफ्ट विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ऑल सो दैट ऑल माइट सी देम। और जो भी गिफ्ट उसके पास में आए थे उनको वे क्या करता है, विच द गेस्ट ब्रॉट, जो यहाँ पर रिश्तेदार या जो भी मेहमान यहाँ पर गेस्ट हैं वो गिफ्ट लेकर आए थे, वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ हॉल, उनको कहाँ पर रखा, हॉल के सेंटर में रखा, हॉल के बीच में रखा, ताकि सो दैट ताकि ऑल माइट सी देम, ताकि उसको सभी लोग देख सकें या सभी को वो दिखाई दे सके, जो गिफ्ट लाए थे वो सभी को लोग दिखाई दे सके। पर खत्म हो जाता है, यानी भोज का समय खत्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं भोज समाप्त हो जाता है। द गेस्ट हैड गॉन अवे, तो जो भी मेहमान आए थे वो चले गए थे। द मैन वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट वर एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुल्ली, तो वह व्यक्ति कहाँ पर जाता है, जहाँ पर गिफ्ट रखे हुए थे वहाँ पर जाता है। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुल्ली, और उनको दूर जगह सावधानी से रखते हुए स्टार्ट करता है, यानी कि उनको एक ऐसी जगह रखता है, सुरक्षित जगह रखना है वो स्टार्ट कर देता है, या सावधानी पूर्वक एक अच्छी जगह, उचित जगह रखना वो स्टार्ट करता है। एज ही डिड सो, जब वह ऐसा कर रहा था तो क्या होता है, ही सडनली कैच साइट ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन हेड ऑन द फ्लोर ऑफ हॉल। तो ही सडनली कैच साइट, उसको क्या दिखाई देती है, एक परछाई दिखाई देती है, किसकी, द शैडो ऑफ मैन, एक आदमी के हेड की परछाई, मैन है, ऑन द फ्लोर ऑफ हॉल, यानी हॉल के फ्लोर पर उसको एक आदमी की परछाई दिखाई देती है, एक आदमी के सिर की परछाई दिखाई देती है, कहाँ पर, हॉल के फर्श पर उसको एक आदमी के सिर की परछाई दिखाई देती है। कैच साइट का मतलब है यहाँ पर कि नजर पड़ती है उसकी। ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूम, तो वह यह जानता था कि देयर मस्ट बी समवन, वहाँ पर कोई है, हिडिंग इन द रूफ यानी कि जो छत पर कोई छिपा हुआ है, वह यह जानता था, और वह यहाँ पर समझ जाता है कि कहीं कोई ना कोई छत पर छिपा हुआ है। एंड रियलाइड, और महसूस किया, दैट देयर वाज ए थीप ऑफ देयर, और वह महसूस करता है कि ऊपर एक कोई ना कोई चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर को बुलाता है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, क्या कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फीड, अभी सभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया है। नॉट येट बीन फीड यानी अभी तक सभी मेहमानों ने यहाँ पर खाना नहीं खाया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, यानी जो भी व्यंजन है, जो भी हमने खाने के लिए बनाया है उसको वापस लेके आओ, तो वो अपने नौकर से कहता है। तो द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड, जैसा उसने बताया था नौकर ने वैसा ही किया।
ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, वह वापस कई व्यंजन वापस ले आता है। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम, और वह अपने मालिक का क्या करता है, इंतजार करता है ताकि वो बताए कि टेल हिम टू सर्व देम यानी उन्हें परोसने का आज्ञा दे, उसकी वो प्रतीक्षा करने लगा। बट द मैन टोल्ड हिम, लेकिन उस आदमी ने उसे बताया दैट टू लीव हिम देम एंड गो, तो उस आदमी ने उस नौकर को बताया कि वो उसे अकेला छोड़ दे और जाए। एज ही विश्ड टू बी एलोन, और जैसे ही यहाँ पर अकेला रहने के लिए कहा था, एज ही विश्ड टू बी अलोन, वो चाहता था कि वह अकेला रहे उसमें, तो वह नौकर से मना कर देता है कि तुम चले जाओ, व्यंजनों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, उसकी इच्छा थी कि वह अकेला रहे। देन ही लुक्ड अप, और उसके बाद में उसने ऊपर देखा, एट द मैन हु वाज हाइडिंग इन द रूफ, जो छत पर यहाँ पर छिपा हुआ था उस आदमी की तरफ वो देखता है। एंड सैड, और कहा, इट इज गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, यह बहुत अच्छा किया आपने कि तुम मेरे जन्मदिन पर, माई बर्थडे पर मेरे घर आए हो, यानी मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे घर आए हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। आई थॉट, मैंने सोचा कि सारे मेहमान हैं यहाँ पर चले गए हैं। बट परंतु यू हैव नॉट बीन यट सर्व्ड, लेकिन तुम्हें अभी तक खाना भी नहीं परोसा है, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। प्लीज कम, कृपया आओ, एंड शेयर दी हम्बल मील विथ मी, और मेरे साथ में जो भोजन है, हम्बल मील यानी जो साधारण सा तुच्छ सा भोजन है, मेरे साथ उसमें भोजन करो, या फिर उस भोजन के साथ मेरे साथ शामिल हो जाओ। दी थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, तो यहाँ पर चोर है बहुत डरा हुआ था, मच अफ्रेड मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड ही क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम द हिडिंग प्लेस, और जहाँ से वह छिपा हुआ था वहाँ से वो नीचे आता है। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट, बट ही वॉज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य होता है, किस लिए, टू फाइंड हिमसेल्फ, उसे ने पाया कि ही हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट, जिस तरीके से बाकी मेहमानों के साथ में, बाकी रिश्तेदारों के साथ में, बाकी अतिथियों के साथ में यहाँ पर व्यवहार किया गया था, उसी तरीके का व्यवहार है इस चोर के साथ में किया जाता है। यह देखकर उसे आश्चर्य होता है। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विथ कर्टेसी, तो कर्टेसी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कर्टेसी मतलब शिष्टाचार। हिज होस्ट सर्व्ड हिम, तो उसने क्या किया था, बहूदी शिष्टाचार के साथ में यहाँ पर खाना परोसा था। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वह छोड़ने वाला था उसको, किसको, उसको घर से बाहर छोड़ने वाला था, द ओल्ड मैन गिव हिम ए गिफ्ट, तो उस जो वृद्ध आदमी था, ओल्ड मैन था, उसने उसको गिफ्ट दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइन, और एक बैग में कुछ सिक्के दिए। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन तक यहाँ पर उसको छोड़ने आया था, यानी स्वयं ही खुद आंगन के द्वार तक उस चोर को छोड़ने आया था, यानी विदा करने के लिए वो आया था। सेवरल ईयर लेटर, और कई साल गुजर जाते हैं उसके बाद की बात है, कई साल बाद में, द ओल्ड जेंटलमैन बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, और जो यहाँ पर वृद्ध आदमी था, जेंटलमैन था, जो वृद्ध सज्जन था, उसके जन्मदिन पर वापस से भोज का आयोजन किया जाता है। मैनी गेस्ट कम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट, बहुत सारे यहाँ पर रिश्तेदार आए थे, मेहमान आए थे, और उसके लिए गिफ्ट लाए थे। एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और यहाँ पर जो लोग उससे प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, वो यहाँ पर उपहार लेकर आए थे। सम ऑफ गिफ्ट वर ब्यूटीफुल, और जो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अतः कुछ उपहार यहाँ पर बहुत सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इवनिंग, यानी कि शाम के समय की बात है, द स्ट्रेंजर कम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स, एक अजनबी आता स्मॉल बॉक्स, और एक छोटा बॉक्स लेकर के आता है। फॉर द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के लिए एक छोटा बॉक्स लेकर के एक अजनबी आता है। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, और उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, और उसकी यहाँ पर इच्छा थी, या उसने यहाँ पर पूछा कि वह क्या करे, उस वृद्ध आदमी से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर उसने नाम बताने से मना कर दिया, लेकिन उसने पूछा कि क्या वह स्वयं हिमसेल्फ
वृद्ध आदमी से मिल सकता है, ओल्ड मैन से मिल सकता है। ही कुड सीट दी ओल्ड मैन, वह खुद उस वृद्ध आदमी को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। हिमसेल्फ यानी खुद मिलना चाहता था, तो उसने नाम बताने से मना कर दिया और वो खुद उस वृद्ध आदमी से मिलने चाहता था। तो बाद में क्या होता है, व्हेन दी ओल्ड मैन ओपन दी बॉक्स, और जब ओल्ड मैन ने, वृद्ध आदमी ने यहाँ पर बॉक्स को खोला, ही फाउंड इनसाइड ए प्रीशियस पर्ल, तो वहाँ पर उसने एक अंदर क्या पाया, एक अमूल्य मोती पाया। प्रीशियस पर्ल, पर्ल मतलब मोती, तो यहाँ पर एक अमूल्य मोती यहाँ पर उसने पाया। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसका मूल्य है काफी ज्यादा था, यानी कि बहुत अधिक रुपए का वो मोती था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, और उसने अपने नौकर को बताया कि जो अजनबी आया है उसको तुरंत ले आइए। इमीडिएटली, तुरंत ले आइए। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी यहाँ पर प्रवेश करता है। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, और जब वह वृद्ध महापुरुष की तरफ या वृद्ध सज्जन की तरफ जाता है, या वृद्ध सज्जन की तरफ पहुंचा या उसके निकट पहुंचा, ही वोड लो, और वह नीचे झुकता है, यानी झुक करके उसको प्रणाम करता है। ही न्यू दैट हिज होस्ट was unable to recognize him because his sight was dim, तो उसने यहाँ पर ये महसूस किया या जान लिया कि उसका जो होस्ट है, उसका जो मेजबान है, उसे पहचानने में असमर्थ है। अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, उसे पहचानने में असमर्थ है। बिकॉज, क्योंकि हिज साइट वाज डिम, क्योंकि उसकी जो नज़र है, नेत्र की जो ज्योति है वो मंद पड़ गई है बुढ़ापे की वजह से। सो ही वेंट नियरर एंड सैड क्वाइटली, तो वह ज़्यादा पास जाता है, नज़दीक जाता है और धीरे से कहता है, क्वाइटली यानी कि शांति से बोलता है, आई एम दी वन whom you helped greatly many year ago, मैं वही हूँ या मैं वही व्यक्ति हूँ। आई एम वन, मैं वही व्यक्ति हूँ, whom जिसकी, you helped greatly many year ago, जिसकी तुमने बहुत साल पहले मदद की थी। आई वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, यानी तुमने मेरे साथ में क्या किया था, भोजन किया था, या आपने मुझे भोजन करवाया था। एंड आई कम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, और जब मैं तुम्हारे घर पर बिना बुलाए आया था, फिर भी बिना निमंत्रण के आया था, फिर भी आपने मुझे भोजन करवाया था, बहुत सत्कार के साथ में मुझे भोजन कराया था, उसकी आपने बड़ी कृपा की थी। दी ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो वृद्ध आदमी उत्तर देता है, इट इज़ ए ग्रेट जॉय, यह बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है, टू हियर, सुनने के लिए, दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, यह बहुत अच्छी बात है, या यह सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है। आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सका, या मैं इस योग्य था जो तुम्हारे लिए अच्छा किया। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। टू लुक आफ्टर यू, यानी तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने ऐसा किया। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विथ मी, इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम। आई वॉन्ट टू यू हैव डिनर विथ मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करो, खाना खाओ या भोजन करो। बट परंतु, इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन तुम्हें बुलाने के लिए, आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, पहले मुझे तुम्हारा नाम जानना है। तुम्हें आमंत्रण देने के लिए, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे तुम्हारा नाम जानना है, या नाम की जरूरत है। तो यहाँ पर देखें हम नेक्स्ट, द मैन हु हैड ब्रॉड द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, तो वह व्यक्ति जो कि यहाँ पर क्या है, अमूल्य या प्राइसलेस जो गिफ्ट लाया था, अमूल्य उपहार लाया था, उसने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, वंस बिफोर ऑन अदर अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इनवाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम, एक पहले अवसर था, दोबारा ऐसा ही अवसर था, जब आपने एक मेहमान को बिना नाम के जाने उसको इनवाइट किया था, उसे आमंत्रण किया था। दैट गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ, और जो मेहमान था उस टाइम पर वो तुम्हारी छत पर क्या हुआ था, छिपा हुआ था। एंड विशिंग यू इल, और तुम्हारे क्या करने वाला था, अशुभ करने वाला था, क्योंकि वो चोर था और वो यहाँ पर तुम्हारा अशुभ करने वाला था, चोरी करने के इरादे से आया था। यट यू ट्रीटेड हिम, परंतु तुमने उनके साथ व्यवहार किया, या आपने उनके साथ में, उसके साथ में व्यवहार किया, यानी सम्मान के साथ में, शिष्टाचार के साथ में उसके साथ व्यवहार किया। एंड
कार्टेसी यानी शिष्टाचार, यहाँ हमने उसके साथ में सम्मान के साथ में व्यवहार किया, शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टूडे एज यू डिड देन, क्या तुम उसे वैसे ही नहीं बुला सकते जैसे उस दिन बुलाया था। कुड यू नॉट इनवाइट हिम, क्या तुम उसे नहीं बुला सकते, एज यू डिड देन यानी जैसे तुमने या आपने तब बुलाया था, ऐसे आप अब नहीं बुला सकते। तो यहाँ पर बात करें, द ओल्ड जेंटलमैन रिमेम्बर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन द रूफ। तो यहाँ पर जो वृद्ध सज्जन आदमी था उसको याद आता है कि कैसे उसे यहाँ पर एक चोर है अपनी रूफ पर पहले एक चोर किसी मुलाकात उसकी किस तरीके से रूफ पर एक चोर छिपा हुआ था, उससे किस तरीके से मुलाकात हुई थी उसको याद आ जाता है। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज्ड हिज लाइफ। तो यहाँ पर जो अजनबी है वो बताता है कि जिस तरीके से आपने उस टाइम पर मेरे साथ व्यवहार किया था उसकी वजह से मेरा कैसे जीवन बदल गया। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज एविल वे एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाई हॉनेस्ट वर्क। और उस दिन से उसने क्या किया, उसने बुरे रास्ते हैं सब त्याग दिए, बुरे जो विचार थे बुरे रास्ते थे वो त्याग दिए। गिव अप द एविल यानी बुराई को त्याग दिया था, एविल वेज यानी बुराई वाले जो रास्ते थे उनको त्याग दिया था। एंड ट्राइड टू अर्न और यहाँ पर कमाने की कोशिश की, हिज लिविंग यानी उसके जीवन यानी जीने के लिए जो चीज़ें जरूरत थी या जीविका थी आजीविका थी उसको कमाने की कोशिश की, वाई ऑनेस्ट वर्क ईमानदारी के काम के साथ में यानी ईमानदारी पूर्ण कार्यों के साथ में अभी अपनी आजीविका कमाने की उसने कोशिश की है। एज ईयर्स वेंट बाई और यहाँ पर कई साल गुजर गए हैं, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, ही बिकम वेरी रिच और वह बहुत धनवान बन गया, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं बना यानी वो धनवान बन गया लेकिन उसे इस बात का घमंड नहीं है। इट वॉज हिज ड्यूटी और यह उसका क्या है, कर्तव्य है। ही फेल्ट वह महसूस करता है कि यह उसका कर्तव्य है, टू शो द अदर्स द सेम काइंडनेस अलग बाकी लोगों को उसी तरीके से दयालुता दिखाना जैसे आपने मेरे ऊपर दयालुता दिखाई थी, उसी तरीके से मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी और के ऊपर दयालुता दिखाऊं। एंड हैड बीन शोन टू हिम बाय जेंटलमैन यानी सज्जन आदमी ने जिस तरीके से दयालुता उसके ऊपर दिखाई थी, इसी तरीके से वो चोर कहता है कि मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी और लोगों के प्रति दयालुता दिखाऊं। तो यहाँ पर बात करें, द ओल्ड जेंटलमैन वाज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। तो यहाँ पर ये वृद्ध जो सज्जन था ये अत्यंत क्या हो गया, भावुक हो गया इस स्टोरी को सुन करके। डीपली टच्ड यानी अत्यंत भावुक हो जाता है इस स्टोरी को सुन करके। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट और जब यहाँ पर सारे अतिथि विदा हो गए थे, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर तो वह अजनबी की तरफ मुड़ता है, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, यू सी तुम देख रहे हो, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स मेरे अनेक पुत्र और पौत्र हैं, बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू। लेकिन इस रात जितने प्रिय तुम मुझे हो उतना प्रिय मुझे कोई भी नहीं लग रहा है। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस किसकी वजह से, एक दयालुता की वजह से, विच आई डिड इट टू यू जो मैंने तुम्हारे साथ की थी, सो मैनी ईयर अगो बहुत साल पहले जो दयालुता मैंने तुम्हारे साथ की थी। अदर एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज बीन वॉर्न यानी मैंने इतने या अब तक मेरे पास मेरे उस छोटे से कार्य से उत्पन्न जो भी कितने हैं पौत्र पौत्रे हैं प्रपौत्र की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है। No, there is no limit to number of sons and grandsons and great grandsons of that one small dad of mine यानी मेरे ना तो पोत्रों की कमी है ना पुत्रों की कमी है ना प्रपोत्रों की कोई कमी है, यानी इनकी कोई सीमा नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू यू मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जो आपने किया है मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। वो जय जोर से बोलता है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। बिकॉज क्योंकि यू हैव बीन मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस क्योंकि आप उस दयालुता को आगे तक पहुंचाने के क्या बने, माध्यम बने। मीन्स ऑफ पासिंग ऑफ दैट काइंडनेस यानी उस दयालुता को आगे पहुंचाने के तुम क्या बने, यहाँ पर माध्यम बने। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी तुम वास्तव में मेरे ही पुत्र हो या तुम मेरे वास्तव में सच्चे सपूत हो। एंड इट वॉज वेरी गुड और यह बहुत अच्छा है, ऑफ यू तुम्हारे लिए,
या इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, यह आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे पास में आकर के तुमने अपनी स्टोरी है मुझे बताई, अपनी कहानी मुझे बताई है। तो H.M. लैम्बर्ट है, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। अब हम बात करते हैं H.M. लैम्बर्ट के बारे में। H.M. लैम्बर्ट के बारे में हम बात करें उससे पहले हम देखें अबाउट द टेक्स्ट, यानी पाठ के बारे में हम देखते हैं। ए मैन ट्यूशन इज टचिंग स्टोरी अबाउट एन ओल्ड जेंटलमैन हु ट्रीटेड ए थीफ जीनियरसली इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट। तो यहाँ पर एक सज्जन पुरुष की स्टोरी है, ये सज्जन पुरुष की सुपुत्र की ये स्टोरी है, जिसमें अबाउट ए ओल्ड जेंटलमैन यानी एक वृद्ध सज्जन पुरुष की स्टोरी है। हु ट्रीटेड ए थीफ, उसने क्या किया, एक चोर के साथ में क्या किया था, व्यवहार किया था। कैसा व्यवहार किया था, जीनियरसली यानी शिष्टाचार पूर्ण एक चोर के साथ में व्यवहार किया था। इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट, उसे कोई दंड देने के बजाय उसके साथ में एक शिष्टाचार पूर्ण उसने व्यवहार किया था। द जेंटलमैन काइंडनेस टचड द हार्ट एंड द माइंड ऑफ थीफ, और जो सज्जन पुरुष की जो दयालुता थी उसने यहाँ पर किसको भावुक बना दिया, जो चोर था उसके दिमाग और हृदय दोनों को यहाँ पर टच किया, दोनों को भावुक बना दिया। एंड हु बिकम ए रिफॉर्म्ड पर्सन, और वह पूरी तरीके से क्या हो गया था, बदल गया था। एंड गैव ए सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन, और वह पूरी तरीके से बदला हुआ इंसान यानी कि वो पूरी तरीके से बदल गया था, वो पूरी तरीके से सुधर गया था। और उसने क्या दिया, गिव ए सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन, और इस सज्जन आदमी को एक क्या दिया, सरप्राइज दिया, यानी कि आश्चर्य का एक गिफ्ट दिया, उसको सरप्राइज दिया, क्योंकि उसने आकर के स्टोरी बताई थी कि कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो उसके बारे में ये पाठ में बताया गया है।